हम संडे के दिन इष्टागोष्ठी कार्यक्रम निर्वहन करते हैं, लेकिन ये संडे भी ठीक से नहीं हुआ। और संडे के दिन सब लोगों को शायद टाइम नहीं मिल रहा, क्या पता नहीं। हमारा समय भी कम है। आर्य माता जी का कुछ सेवा रहता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सबका अनुमति है तो हम आज अ, वैसे इष्टागोष्ठी कार्यक्रम करेंगे, ऐसा कि आप सब लोग भी आपका मनोभावना को व्यक्तीकरण कर सकते हैं, आपका अनुभव को बाकी भक्तों के साथ बांट सकते हैं, और कुछ प्रश्न है तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और कोई कीर्तन करना चाहते तो कीर्तन भी कर सकते हैं। ये हम करेंगे क्या आज? हाँ प्रभु जी। माता जी, पद्मा माता जी, सुमित हाँ प्रभु जी, आप प्रभु जी ओके से प्रभु जो जी। पूछना है पूछ सकते हैं आप। सुमित प्रभु जी बहुत सीखिए प्रभु जी, नरसिंह प्रेयर गा रहे, सब कुछ बोल रहे सुमित प्रभु जी। पद्मा माता जी बहुत परिवर्तन आ गया, अच्छा बहुत लग रहा अच्छा कर रहे हैं। है। पद्मा माता जी तो बहुत पहले से भी करते थे, बीच में उनका कुछ अच्छा। ट्रांसफर हो गया तो उनका टाइम का जमा नहीं था, वैसा मुझे लगा है। हाँ और ठीक। पद्मा माता जी को एक सेवा करने के लिए पूछा था। अभी मैं थोड़ा बिजी हो गया इधर ट्रैवल करने में। फिर वापस पद्मा माता जी और संजय माता जी को एक बार कॉल में बात करना है। तो फिर हमें ऐसा कार्य करते थे माता जी, आपको शायद पता हो या ना हो नहीं मालूम। हर सैटरडे के दिन हम यूथ प्रोग्राम कंडक्ट करते थे माता जी। अच्छा। सो यूथ प्रोग्राम में ऐसा कुछ टॉपिक लेके उसके बारे में चर्चा करते थे। हम्म। तो वो सब अभी नहीं हो रहा है, तो उसे पुनः शुरू करने का कोशिश करा। ऐसा टॉपिक होता था कि चैलेंजिंग टॉपिक, ऐसा तेलुगु में होता था, तेलुगु या इंग्लिश दोनों में बात कर सकते थे, लेकिन तेलुगु में शुरू करते थे हम। माधव सेवा है, मानव सेवा। लोग बोलते हैं ना, मानव से माधव सेवा, लोगों का सेवा करो तो भगवान का सेवा हो जाता है। हम ऐसा करते थे, नहीं नहीं, भगवान का सेवा करे तो मनुष्य का भी सेवा हो जाता है। वो सही है नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगे थे। माधव से औना करा ఎందుకు हाँ। ఎలా, इसके बारे में चर्चा कर। हम्म। तो ऐसा कई टॉपिक्स किए थे हम लोग। अच्छा। ऐसा कुछ मैं ये सेवा पद्मा माता जी और संध्या माता जी को देना चाहता था। दोनों से मैं इंडिविजुअली बात की तो दोनों भी इस सेवा में उपस्थित होने के लिए अपना संसिद्धता व्यक्तीकरण किया है। अभी दोनों को मिलाना चाहिए, तो मैं संध्या माता से बोला है, तो आप पद्मा माता जी को फोन करके मैं बात करूंगा, ऐसा बोला है। उसे फिर वापस याद दिलाना शायद। पद्मा माता जी आप ठीक है ना? वो हाँ यस प्रभु जी। और वो एक कार्य है। ओके प्रभु। और सुमित प्रभु, आप कुछ सेवा कर सकते हैं हरे कृष्ण प्रभु। आपके अभिलाषा के अनुसार। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। आप कुछ समय मिलता है कुछ सेवा करने के लिए? हाँ प्रभु जी जरूर। आप सोचिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपका इच्छा के अनुसार जो आपको करने में अच्छा लगता है, आनंद पूर्वक कर सकते हैं, वैसा कुछ है तो आप सोचिए। और ओके पद्मजा प्रभु। माता जी को हेल्प भी कर सकते हैं आप टॉपिक्स चूज करने में के लिए। पद्मजा माता जी आप सुमित प्रभु से भी बात कर सकते हैं, और संजय माता जी से भी बात कर सकते हैं। टॉपिक्स को फिक्स करने का एक 7-8 टॉपिक या 10 टॉपिक रेडी कर दीजिए। ओके प्रभु जी। आपको तो पता है ना पद्मा माता जी, आप तो पार्टिसिपेट भी करते थे ना। हाँ यस प्रभु जी। वैसा ही कुछ चैलेंजिंग टॉपिक्स लेने की कोशिश करिए। ओके प्रभु जी। तो एक है। अभी तक मैंने आसपास 5 या 6 टॉपिक्स निकाला है प्रभु जी, रखा हूँ। हम क्या, यस प्रभु जी। हम ऐसा करते कि हम यूथ प्रोग्राम का एक ग्रुप बनाएंगे हाँ व्हाट्सएप में। मैं मैसेज भेजता हूँ आज आज बना के, प्रभु जी तो उसमें ऑलरेडी। हम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी। सविता रानी माता जी आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको जितना टाइम है, आपको आपको भी ग्रुप में शामिल करूंगा, तो आपको जितना टाइम है उसे अभी उसमें भाग ले सकते हैं। सुमित प्रभु, पद्मजा माता जी, सविता रानी माता जी, संध्या रानी माता जी, और
या इतना लोग अभी बाकी है, और किसी को भी? और एक माता जी हैं, कृष्ण तुलसी प्रिय माता जी, और पावनी माता जी, हो सके तो उनको भी लगा देते हैं। आर्यदेवी माता जी, आप भी भाग लेना चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं प्रभु जी, आप जो भी सेवा देंगे मैं उसको लेने को स्वीकार हूँ प्रभु। ये नहीं 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 कि नहीं, आप लेकिन माता जी, जी माता जी, जो भी हम सेवा करते हैं तो हाँ, आप और कई सेवाओं में उपस्थित है, इसीलिए मुझे पता नहीं कि आप आपके पास कितना टाइम है। और दूसरा चीज है कि आपको ये इंटरेस्ट है नहीं है, सबको सब चीज करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हम ऐसा सेवा में उपस्थित होना चाहिए कि जो हमें आनंद पूर्वक, या ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा होना चाहिए। करेक्ट है प्रभु जी। संडे एक दिन नहीं होता प्रभु जी, संडे जो सवेरे मंदिर चले गए तो इवनिंग तक मंडे ही हो जाता, पूरा अच्छा अच्छा टाइम लग जाता शाम तक। 2 क्लासेस अच्छा रहते, भागवतम क्लास, भक्ति वृक्ष क्लास, प्रसादम, रिटर्न आए तक 5-6 बज जाते। सवेरे 9 बजे, 9 9:30 को निकले तो पूरा दिन वही हो जाता, घर पर सेवा राइट। करना फिर निकलना। एक संडे पॉसिबल नहीं प्रभु जी। आप जो भी सेवा देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगी, बिल्कुल इंटरेस्ट से प्रभु जी, दिल से मैं करती आपकी सेवा। ऐसा नहीं, मना नहीं, आप जो भी सेवा देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगी, करने का प्रयत्न भी करूंगी प्रभु जी। यही बिल्कुल है, बहुत जो अच्छा। सूट होता आप जो देंगे वो मैं लेके करूंगी उसको स्वीकार करके। बहुत अच्छा मैम जी। क्योंकि प्रभु जी आपकी क्लास में ज्वाइन होने के बाद मेरे को बहुत बहुत इंटरेस्ट आ गया, मेरे को बहुत, अपनी समय भी वेस्ट नहीं कर सक रही मैं। डीटी वर्शिप, मंगलारती, मैं बता रही ना प्रभु जी, मंगलारती में 15 साल से मैं मंदिर में थी, लेकिन मंगलारती कर रही थी, छोड़ दे रही थी, कर रही थी, जब आपने मेरे को इतना उत्साह दिया है कि जैसे आप दिए, कैसे भी हो इन्हें कहने प्रकार करना बोल तो करना, इतना करते रहते ना, आनंद आते रहता मेरे को, वो बहुत अच्छा लगता मेरे को। इसलिए मैं, आप जितनी भी सेवा देंगे, जैसे भी सेवा देंगे, मैं उसको स्वीकार करके करने का प्रयत्न करूंगी प्रभु जी। ऐसा नहीं कि मैं कोई नहीं कैपेबल नहीं हूँ, फिर भी नहीं नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बहुत बहुत सालों से बहुत सीनियर हैं आप सेवा में और भक्ति में। माता जी, मुझे एक प्रश्न है, आप पहला भक्ति वृक्ष में नहीं था क्या? स्टार्टिंग से भक्ति वृक्ष में हूँ प्रभु जी, मंदिर जुड़े जब से भक्ति वृक्ष में हूँ, अभी कंटिन्यू होता प्रभु जी भक्ति वृक्ष, हमारे को बेसिक है हाँ टेम्पल में। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो बेसिक है। हाँ और तो आप भक्ति वृक्ष में हैं, लेकिन घर में मंगल आरती हर दिन नहीं होता था, इतना ही ना? हाँ, अच्छा अच्छा अभी डिक्लेयर मंगलारती हो रहा। अच्छा अच्छा। आपका टेम्पल में जो सेवा भक्ति वृक्ष ज्वाइन होते हैं उनको भागवतम लेवल 1 लेवल, भागवतम क्लासेस, भक्ति शास्त्री क्लासेस, पूरे क्लासेस लेवल 1 लेवल 2 ऐसा डिविजन है प्रभु जी, बिगिनर्स के लिए से। तो हम अच्छा लोग का ये अच्छा। पूरा हो गया तो सिर्फ भागवतम में एंटर हो गया, हम भागवतम क्लास से हो रहा हमारा। हाँ 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 हाँ। वरना बहुत सेवा नहीं देते प्रभु जी, अगर मंदिर से हम जुड़े नहीं रहते सेवा नहीं देते हमको, इसलिए हम जा रहे हैं मंदिर को। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ प्रभु जी, टेम्पल्स में हम्म। फेस्टिवल्स नहीं देते, जुड़े नहीं है तो। बहुत ही सुंदर माता जी। तो आप भक्ति में कई बार मुझे क्या अपनी क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भक्ति में पहले से हैं, आप वैष्णव हैं, इसलिए प्रोत्साहन करने के लिए मुझे बोलते हैं, लेकिन आप पहले से पूर्ण तरीके से भक्ति में ही। थोड़ा हाँ बहुत आपको मंगल आरती करने में थोड़ा दिक्कत होता था, हाँ, है ना? दिक्कत, घर के प्रॉब्लम से दिक्कत होता था, फिर आपने बताया, फिर वहां से अनुकूल बन गया प्रभु जी। मैं बता रही ना, पहले बहुत बोल रही ना, लाइट बंद कर देते थे, रखते थे, फिर आपने उत्साह दिया तो उत्साह देते, मैं ऐसे करते करके हिम्मत जुड़ा पाई और कर रही, आज इतना अच्छा कर दी, बस निर्भय से कर लेती, कुछ भी हो बहुत तो सुंदर। इसको मैं सामना करना ही है, करूंगी भगवान के लिए। मेरे जीवन जो है, मेरी इंद्रियां, मेरे शरीर के जितने भाग, भगवान को संतुष्ट करूं, बस कितने दिन जीती पता तो नहीं मेरे को। मृत्यु तो कभी भी आ सकता, किसी क्षण में भी आता है, इससे पहले कि हम भगवान से जुड़ जाए, उनकी सेवा करें, बस ये लाभ उठाना आपसे सीखी प्रभु जी ने। सुनी मैं क्लास में, नहीं सुनी बोल के नहीं, बहुत अच्छा बताया, प्रशिक्षण दिए, क्यों मेरे को चेतना में इतना नहीं आया परिवर्तन, आप जब बता रहे तो इतना परिवर्तन आते रहता, हर चीज हृदय में उतरते रहता मेरे को। मेरा अनुभव बता रही प्रभु जी, मैं आप जब भी क्लास लेते बहुत अच्छा सुनती, मैं श्रवण करती ध्यान से, आपका हर बात ध्यान से सुनती और अपने दिल पर उतारती, उसको उतार करने का प्रयत्न करती प्रभु जी। तो मैं तो जो भी बोलता हूँ माता जी, सचमुच में जो प्रभुपाद जी का शब्दों को
पुनरावृत्त करता हूँ, शब्दों को दोहराता हूँ मैं। इसका अर्थ है जो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, बस शब्दों को प्रामाणिक आचार्यों का शब्दों को दोहराने से ये पूर्ण हो जाता है, अपना हृदय का परिवर्तन हो जाते हैं। आप जो बताए मुझे बार बार ये मिलते कि हाँ, प्रभुपाद जी का शब्दों को दोहराना ही हमारा काम है। सचमुच में बोले तो तभी प्रभुपाद जी का शब्दों को दोहराता हूँ। कई लेक्चर्स में ये मैं खुद सुनता हूँ, माता जी सचमुच बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद सुनता हूँ, तभी मुझे लगता है कभी कभी ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है सब, क्योंकि शायद मैं बाकी रूप से मेरा मुंह से आ रहा ऐसा लग रहा है, लेकिन शब्द तो श्रील प्रभुपाद जी का है, इसलिए जो भी शब्द आते हैं मेरे लिए भी बहुत क्या बोलते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ओके, मैं आपको तो बहुत देखता लाभदायक हूँ। हो जाते हैं आपको भी। यस माता जी, मेरा ये जो शब्द प्रभुपाद जी ने बोलवाता है वो मेरे लिए भी, मेरा हृदय का परिवर्तन के भी बहुत उपयुक्त होते हैं। सो ये है प्रभुपाद जी का शब्दों का तीव्रता है स्थिति तीव्रता। प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं इसमें इतना तीव्रता क्यों है, ये स्वयं भगवान कृष्ण का शब्द है, क्योंकि जी। प्रभुपाद जी भी जो भी दोहराते हैं वो खुद बताते हैं कि वो अपना गुरु के माध्यम से वो दोहराते हैं, अपना गुरु से जो सीखा है उनका आदेश के अनुसार वो यथारूप श्री प्रभुपाद जी ने बताते हैं। उनका पूरा जगत में हजारों हजारों भगवद गीताओं को ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है संस्कृत से इंग्लिश में। तो 700 से 800 भिन्न तरीका के भगवद गीता को, भिन्न व्यक्तियों भगवद गीता को अनुवाद किया है, लेकिन केवल प्रभुपाद जी ने बताते हैं भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता यथा तथम। सो ये प्रभुपाद जी का स्पेशलिटी है सच में। ये तो प्रभुपाद जी तो एम्पावर्ड सोल है, एम्पावर्ड है। कौन बताते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं वैसा एक दिन आएगा, एक सेनापति भक्त आएगा, वो आके पूरा जगत में कृष्ण भावना को प्रचार करेगा। ये हम प्रभुपाद जी में देखते हैं। एम्पावर्ड सोल है। कई बार हम सोचते हैं कई लोगों को अपना अपना आचारों में, सांप्रदाय में व्यक्ति लोग अपने अपने गुरु को जगत गुरु बोल के पुकारते हैं। कई जगत गुरुओं के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन सचमुच में कोई भी जो जगत गुरु माना जाता है बाकी लोगों से, हम नहीं देखते कि वो पूरा जगत में प्रचार किया हो। कई जगहों में, कई देशों में। अभी देखिए हमारा ही इसमें नहीं, अगर शंकराचार्य को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य तो साउथ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा प्रचार किए हैं, और उसे एक्सटेंड करके कहाँ तक प्रचार किए हैं, वो भारत में कुछ प्रचार किए हैं, उससे आगे हमें दिखते नहीं कि वो कुछ प्रचार किए हैं बाद में। और अभी कोई भी ऐसा गुरु को ले जाइए जिसे जगत गुरु माना जाता है, वो पूरा पृथ्वी के ऊपर प्रचार किए वैसा हमें नहीं दिखता। लेकिन प्रभुपाद जी ने सचमुच जगत गुरु है, वो पूरा जगत में ऐसा कोई पृथ्वी का कोई भाग नहीं छोड़ा प्रभुपाद जी ने जहां पर अपना सनातन धर्म के बारे में सुनने के लिए भी जो लोग तैयार नहीं थे, वहां पर भी कृष्ण भक्त है। प्रभुपाद जी का बुक्स कई तरीका से उधर पहुंच गया और वहां का भी लोग भी भक्त बन गया। प्रभुपाद जी ने सचमुच में पूरा पृथ्वी पर सचमुच में जगत गुरु है, क्योंकि प्रभुपाद जी को एक बार ऐसा पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप यहाँ पर कार्य पूरा करने के बाद पृथ्वी में आप तो भगवत धाम चले जाएगा। प्रभुपाद जी बोला नहीं, मेरा दूसरा काम है। बोला क्या? वो बोला मैं पाताल लोक में जाने वाला हूँ, वहां पर प्रचार करने का है मुझे। देखिए प्रभुपाद जी, मतलब मैं कल या परसों ऐसा मेडिटेट कर रहा था, प्रभुपाद के बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगा वो सचमुच में जगत गुरु है। हम लोग तो पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पाताल लोक जगत बोले तो क्या है, पूरा जगत है ना, आध्यात्मिक भौतिक जगत अनंत लोक है। भौतिक जगत में भी कई ब्रह्मांड है,
मतलब प्रभुपाद जी ने सचमुच में जगत गुरु है। जगत बोले तो पूरा है, जगन्नाथा हम बोलते हैं पूरा, बहुत सारा ब्रह्मांड जो है भौतिक जगत में, वो सब ब्रह्मांड का और आध्यात्मिक जगत का भी अधिपति है जगत, जगतनाथा, जगन्नाथा। ऐसा जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? पूरा ब्रह्मांडों का भी अधिपति गुरु होना। तो शायद मुझे कुछ ऐसा व्यतीत हो रहा था, प्रभुपाद जी ने पाताल लोक जाके प्रचार करता हूँ, मैंने पाताल लोक भी कर लिया होगा अभी तक, और ऐसा पूरा ब्रह्मांड में प्रभु प्रभुपाद जी ने, जी पाताल लोक में भी प्रचार कर सकते क्या? वहां पर भी पूरे भौतिक लोग नहीं रहते ना प्रभु जी? ब्रह्मा पाताल लोक में? पाताल लोक में भी लोग तो रहते ना माता जी, ओके। तो वहां पर भी लगता है कि प्रभुपाद जी ने वहां पर भी प्रचार कर रहे हैं। वहां पर आध्यात्मिक स्तर ज्यादा ऊंचा लेवल पर नहीं रहता। हाँ, फिर वहां स्तर पर ही से हम देखे गए तो ऊर्ध्वलोक में जैसा रहते हैं आध्यात्मिक परिज्ञान, उतना परिज्ञान मृत्यु लोक में नहीं है, पृथ्वी लोक में। और पृथ्वी लोक में से भी कम महत्वपूर्ण लोग रहते हैं वहां पर पाताल लोक में। मतलब मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा कि प्रभुपाद जी ने पूरा ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान को पहनाने का निर्णय ले चुका है, क्योंकि वो सेनापति भक्त है। सेनापति बोले तो किसी का युद्ध होते हैं ना, उसमें तो एक सेनापति होता है। यहाँ पर भी कृष्ण भावना को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? सचमुच में माया के ऊपर हम युद्ध प्रकट कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं ना हमें। और कृष्ण भावना को हमें स्वीकार कर रहे बोले तो माया के ऊपर हमने युद्ध प्रकट कर रहे हैं। ये साधारण चीज नहीं है, बहुत ही असाधारण चीज है। इसलिए तभी चलो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताते हैं एक सेनापति भक्त आएगा, सचमुच प्रभुपाद जी है। इसलिए प्रभुपाद जी कई वैष्णव ने बताते हैं शक्ति आवेश अवतार है। शक्ति आवेश अवतार कई बार भगवान खुद प्रकट होते हैं एक प्रत्येक कार्य करने के लिए। जैसे व्यासदेव वेद शास्त्रों को पुस्तक रूप में, लिखित रूप में देने के लिए प्रकट हुए थे, वैसे ही परशुराम जी एक प्रत्येक कार्य करने के लिए प्रकटित हुए थे। तो भगवान का अंश है स्वयं। लेकिन कभी कभी जीवात्मा को भी भगवान चुनते हैं। ऐसा उनका महान भक्त को ऐसा सुनते कि एक उनका कार्य करने के लिए वो भेजते हैं। प्रभुपाद जी मेरा ऐसा व्यतीत होते है, मेरा खुद का भावना है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा चुना गया है चैतन्य महाप्रभु से कि ये कृष्ण भावना को पूरा जगत में प्रचार करें। अगर हम प्रभुपाद जी का शरणाश्रय लेते हैं तो पूर्ण तरीका से हम निश्चिंत हो सकते हैं। मैं 2-3 दिन पहले एक भक्त से चर्चा कर रहे थे, वो एक अपना दूसरा भक्त से हुए सो अनुभव को मेरे साथ शेयर कर रहे थे, बांट रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो बता रहे थे वैजाग में एक भक्त थे, गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते थे। वो अमेरिका में पहला रहते थे, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। अमेरिका में उनको भगवत भक्ति के बारे में ज्ञान हुआ था, कृष्ण भावना का परिचय हुआ था। वो थोड़ा बहुत लिए थे, वो स्वीकार किए थे, और कई पारिवारिक कारण से वो इंडिया आ गया था और विशाखापट्टनम में रहते कई साल भक्तों के साथ कई सेवाओं में उपस्थित थे। कई साल ऐसा सेवा करने के बाद, इंडिया में रहने के बाद ऐसा परिस्थिति आया उनको, फिर वापस यूएस जाने का परिस्थिति आ गया। फिर वापस वो यूएस गया, कई कारणवश वो भक्ति को आगे नहीं ले सका, वो ऐसा वहां पर छोड़ दिया था। ऐसा होने के बाद वो अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। उनका बच्चे भी पैदा हो गया, बच्चे अभी बड़े हो गए थे। एक दिन ऐसा ही वो कुछ कार्य कर रहे थे घर में बैठ के, उनका उनका रूम में अचानक उनको मैसिव हार्ट अटैक आ गया। इतना हार्ट अटैक आ गया कि वो किसी के बुला नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा ही बेड में लेट गया और निस्तेज हो गया। 5-10 मिनट के बाद शायद उनका पत्नी और बेटी उधर आया, वो देखा है कि वो निस्तेज निस्तेज ऐसा पड़ा हुआ है। तो देखा है कि वो कुछ हिल रहे नहीं है।
तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं ना, वो भी वो कार्य किया था। वो एम्बुलेंस को बुलाया, वो वैद्य जी के पास ले गए, हॉस्पिटल लेके गए। वो लोग डिक्लेयर किया कि अराइव्ड ब्रॉट ऑन डेड, आने से पहले उनका मृत्यु हो गया, वो डिक्लेयर किया। लेकिन वो माताजी और पत्नी और जो बेटी थी वो रो रहे थे और बोल रहे थे कुछ तो करो। हम सब एक कहते हैं ना, डॉक्टर के पास हम कई बार देखते हैं लोग, डॉक्टर कुछ तो करो, कुछ ना कुछ होगा। वो क्षण में उद्वेग भरित भावना में आकर ऐसा बोलते हैं। एक दो डॉक्टर बोलते हैं कि वो डॉक्टर लोगों को तो हर दिन सुनने का होता है, तो ऐसा ठीक है बोल के वो चले जा रहे थे। और एक डॉक्टर उधर से जा रहे थे, उसे भी जो भी डॉक्टर दिख रहे हैं वो हॉस्पिटल में, वो लोगों से उसे पूछ रहे थे, वो स्ट्रेचर में थे प्रभु जी। वो लोग पूछे कुछ तो करो, कुछ तो करो। एक डॉक्टर शायद ना उसे कुछ तरस आ गया, वो देखा ठीक है मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ये तो वापस नहीं आएगा लेकिन आपका संतुष्टि के लिए वो अपना हृदय का जो ऐसा करते हैं ना, दबाते रहते हैं ना, ऐसा कुछ किया। 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं हो रहे, और वो बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहे, लेकिन ये माताजी दोनों, नहीं नहीं आप कुछ तो करो, वो हो जाएगा, कुछ तो करो। तो वो 6 7 8 बार करके वो बोले कि देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा करते रहना, आप जैसे करते रहना, यही मैं कर रहा हूँ। सो हृदय के ऊपर दबाने का शुरू किया, 3 बार करके देखो, अगर नहीं हो तो नहीं होगा। सो माताजी से उनका हृदय पर दबाने की कोशिश किया। 1 बार हुआ कुछ नहीं, 2 बार हुआ कुछ नहीं, तीसरी बार हुआ कुछ नहीं हो। वो बहुत रो रहे थे, वो सोच रहे थे कि अभी कुछ नहीं होगा, उनका भी कुछ तभी तक कुछ ऐसा व्यतीत हुआ तो वो वापस नहीं आने वाले। लेकिन वो माता जी बोला पहला आखिरी बार एक बार करके देखते हैं, और 14 बार किया। हम सोच नहीं सकते प्रभु जी वापस आ गए। हरि बोल। यहाँ तक तो एक लौकिक संगठना जैसा दिखते हैं। अभी देखिए, अभी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेडली, श्रद्धापूर्वक जरा उनकी सुनिए। विश्वास की दृढ़ थी प्रभु जी, उनकी विश्वास बहुत नहीं नहीं दृढ़ नहीं, था। माता जी आगे है इसका। प्रभु हाँ, जी वो शरीर में, पहला डॉक्टर्स तो सरप्राइज हो गए कि ये तो मिरेकल है, हाँ, क्योंकि वो हिलना नहीं था, उनका इतना टाइम हो गया और वापस आ गया, तो ये मिरेकल है। अभी प्रभु जी ने उठकर ये बताया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। प्रभु जी जहां पर रूम में थे, वो बोल रहे थे ऐसा, वो पूछ रहे थे, सब लोगों को तो मालूम ही नहीं था, उनके मैसिव हार्ट अटैक आया। वो सब हार्ट अटैक आया ऐसा सोचा कि कैसा आया, कितना टाइम ले, वो सब नहीं मालूम। ये प्रभु जी शरीर में वापस आने के बाद वो दोहरा रहे थे उसका पूरा संगठन है। वो पूछा था क्या हुआ आपको, वो बोल रहे थे कि पता ना, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, उठ के कुछ बुक लेने की कोशिश कर रहा था, मैसिव ऐसा पेन आ गया था, मैं कुछ हिल नहीं सका, कुछ बात नहीं कर सका। मैं आपको बुलाना चाहता था लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा था, इतना पेन हो रहा था कि मैं बेड से उठ उठ नहीं पाया, ऐसे ही लेट गया हूँ। ऐसे थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया। मैं ऐसा उठकर एक रूम पे, एक जगह पर, एक कॉर्नर पे चले गए। मैं अपना शरीर को देख पा रहा हूँ ऊपर चल के। तो ऐसा कुछ 5-10 मिनट के बाद आप अंदर रूम पे आ गए थे और आप रो रहे थे। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आप कुछ सुन नहीं पा रहे। मैं शरीर के अंदर जाने की कोशिश भी किया हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ पर हूँ, मैं पूरा वो बता रहे थे। आप स्ट्रेचर को बुलाया था और डॉक्टर्स को बुलाया था, स्ट्रेचर में मुझे मेरे शरीर को लगाया था, तभी तक मैं वही वही रूम पे था। अभी आप शरीर को दूर लेके जा रहे थे आप, मैं ऐसा ही हवा में ऊपर जाते जाते रूम से भी बाहर गए थे। ऐसा आप लेके जा रहे थे, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। मैं ऐसा ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद मुझे ऐसा दृश्य दिखा कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है, सिंहासन, उसके ऊपर एक व्यक्ति है, वो है प्रभुपाद जी। हरि बोल। और प्रभुपाद जी को देखा वहां पर, प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आपको 2 विकल्प देता हूं मैं। एक है, आप भगवान को धाम को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और दूसरा विकल्प है, आप नीचे जाकर भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आपको कौन सा स्थिति चाहिए? जो ये प्रभु जी ने
नीचे देख रहे, उनको समझ में आ रहे हैं, शरीर दिख रहे हैं उनको, माता जी स्ट्रेचर में लेके जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो देख रहे हैं। वो थोड़ा सोच के बोला कि मैं नीचे जाके प्रचार करता हूँ। प्रभु जी बोला ठीक है। वही टाइम पर वो चौथा बार प्रभु जी के हृदय में दबा रहे थे, वो वापस आ गए। हरि बोल। ये सचमुच में हुआ है। वो वैजाग में रहते हैं प्रभु जी। इसके ये बारे में घटित घटना है प्रभु जी, घटित घटना है ये घटित घटना है। ये वाह। प्रामाणिक वैष्णव से मैं सुना हूँ 2 दिन पहले। बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि प्रभुपाद जी, अगर प्रभुपाद जी का आश्रय ली तो देखिए, वो तो वो टाइम पे नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो भी वो भक्त ने सेवा किया कई सालों तक, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, भयानक स्थिति से हम रक्षित हो जाते। ये स्थिति प्रभुपाद जी का एक गॉड ब्रदर भी बता रहे थे, जैसा भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने उसे वापस भेज दिया शरीर में। उनको लेके जाने के लिए कौन यमदूत आए थे, लेकिन ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती का शिष्य थे, तो यमदूत को रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छा तरीके से पता है, इसलिए ये भक्त है, लेकिन कहीं ऐसा कार्य किया कि उसे दंडन देना पड़ेगा। क्यों, क्या करना चाहिए? वो दंड देने के लिए वो इनका गुरु जो है, उनका आदेश लेना चाहते थे, उनका सम्मति से करना चाहते थे। वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती के पास लेके गया, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने उसे डांटा है, मैंने आपको जो बताया था वो नहीं किया है, कई साल करने के बाद छोड़ दिया है। तो प्रभु जी ने, वो भक्त ने, प्रभुपाद जी का गॉड ब्रदर है, वहां पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को क्षमा याचना की। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं वापस भेज दे रहा हूँ पृथ्वी लोक पर, शरीर पे जाओ और बाकी जीवन प्रचार कार्य में निमग्न हो जाओ, भक्ति में स्थिर हो जाओ। यह आदेश देके उसे वापस भेज दिया। वो भी प्रभु जी यही बता रहे थे। वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके जो यमदूत को उनके जगह पर भेज दिया और प्रभु जी को अपना शरीर में भेज दिया। हम ऐसा गुरु को आश्रय लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का भी हम आश्रय लेते हैं, तो स्वयं देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा भक्त है, हम कई बार शास्त्रों में पढ़ते हैं, भगवत गीता और भागवत में, जो भक्त जो भी निर्णय लेते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी का शिष्य जो है वो प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं, तो उनका उद्धार करना प्रभुपाद जी का आध्यात्मिक शाश्वत स्थिति है ना। प्रभुपाद जी जिसको हम आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करते, तो वो शाश्वत रूप से अपना पिता बन जाते हैं। सही है शरीर प्रभु देने जी। वाला एक पिता है, तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला दूसरा पिता है। वो है दीक्षा जिसे लेते हैं, प्रभुपाद जी से हम लेते हैं, प्रभुपाद जी से हम सुनते हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो प्रभुपाद जी का सूचनाओं को अपना जीवन में उतारते, तो हम प्रभुपाद जी का शिष्य हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं, अगर मेरा सूचना को अपना जीवन में उतारते हैं तो आप मेरा शिष्य बन गया। तो प्रभुपाद, हम कृष्ण भावना को स्वीकार करके प्रभुपाद जी का आदेश को पालन करते, तो हम स्वयं प्रभुपाद जी का शिष्य बन जाते। ये दोनों संगठन सचमुच में हुए से हम एक सीनियर वैष्णव से मैं सुना हूँ दोनों संगठन। पहला तो बहुत मैं अच्छा। प्रभुपाद जी का गॉड ब्रदर के बारे में तो कई सालों पहले मैं सुना था, लेकिन ये नया तो 2-3 दिन पहले मैं सुना था। ये रिसेंट इंसिडेंट है, शायद 3-4 साल पहले का इंसिडेंट है। बाप रे प्रभु, जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाके फिर लौट आए प्रभु। यानी कि गुरु के आश्रय में रहने से अपने को कितना बल मिलता, कितना मिलता, देखो आश्रय मिलता। देखो प्रभु जी, प्रभु गुरु के आश्रय में इतना तीव्रता रहना चाहिए हमको, सब कुछ उन पर विश्वास करके समर्पित हो जाएंगे ना, इतनी प्रोटेक्शन आपको मिलती है। इसका मतलब आप जो बता रहे। बिल्कुल माता, जितना शरणागति लेते हैं हम, इसी शरणागति लेने का अर्थ क्या है? तो कृष्ण का शरणागति लेना कुछ कठिन होता है, लेकिन गुरु को शरणागति लेना बहुत आसान होता है। ऐसा तो भी कृष्ण का भी आदेश के पालन किया तो हो जाता है, लेकिन वो कृष्ण का आदेश हम तभी कृष्ण देख सकते हैं, हमको देखते हैं
और वो आदेश हम गुरु के माध्यम से स्वीकार करके उसे पालन करते हैं, तो गुरु रिकमेंड करते हैं हमको। गुरु उनका गुरु को परंपरा के साथ साथ पंचतत्व को, राधा रानी को निवेदन करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक प्रभुपाद जी ने लेक्चर्स में एक बार बताते हैं, ऐसा गुरु क्या करते हैं, वो जाके राधा रानी को निवेदन करते हैं। ये भक्त जो है मेरे से भी, भक्त मेरे से भी बहुत बड़ा सेवक है, भगवान कृष्ण का भक्त है। और राधा रानी स्वयं जाके कृष्ण को विनती करते हैं, ये जो भक्त है, ये जो भक्त है मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, इनका सेवा स्वीकार कर दिए। तभी राधा रानी कुछ बोलते तो कृष्ण कभी भी नहीं मना करते। तो हमारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है दासा दासानुदासा। हम कभी भी कृष्ण के प्रत्यक्ष सेवा में उपस्थित होने का इच्छा नहीं रखते। हमारा इच्छा ये होती है कि हम भक्तों के, वैष्णव के सेवा में स्थित हो और वैष्णव सेवा करते हैं। वैष्णव सेवा कैसा होते हैं? प्रथम वैष्णव हमें परिचय होते हैं अपना आध्यात्मिक गुरु, और उनका सेवा और बाकी वैष्णवों का सेवा के माध्यम से हम अपना हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं कृपा अनुसार। जो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत जो है, वो प्रतिपादन जो है, कृपा सागर है। कृपा के माध्यम से हम परिपूर्ण हो सकते हैं। बहुत ही रोमांचक और अपना विश्वास को बढ़ाने वाला सत्य है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। गुरु को हम कितना आश्रय लेना चाहिए। आज की आपकी इससे पता चला प्रभु, आज के आपकी जो प्रवचन दिए आज गुरु को कितना समर्पण, भगवान से ज्यादा हम गुरु को पर गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। सब कुछ मार्ग वही हमको बताते, भगवान तक पहुंचने का मार्ग, सब कुछ। ये सचमुच में माता जी, ये पहला बार मैं सुना था। हाँ, कई साल पहले, 15 साल पहले कुछ सुना था, जो प्रभुपाद जी का शिष्य के बारे में। मैंने सोचा भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने किया, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल दूसरा डिवोटी है, दूसरा देश में रहते हैं, दोनों को परिचय भी नहीं है। मैं आज दूसरा डिवोटी से सुना हूं 3-4 दिन पहले, सेम स्टोरी बताया माता जी। वहां पर तो प्रभुपाद जी का गुरु भाई थे, यहाँ पर प्रभुपाद जी का शिष्य थे। प्रभुपाद जी का शिष्य भी नहीं बताया, वो प्रभुपाद जी का शिष्य होगा, मैं पूछा नहीं किसका शिष्य है, ऐसा कुछ प्रभुपाद जी का शिष्य होगा। लेकिन प्रभुपाद का सेवा में उपस्थित थे, भक्ति मार्ग में थे, बीच में कुछ छूट गया परिवार के कई कारणों से, उनको भी वही जीवन व्यतीत हुआ। सो देखिए, हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना को स्वीकार करते तो हमारा स्थिति क्या होगा। सचमुच में शास्त्रों में बताते कि जीवन मुक्ता, यहाँ पर रह के भी यही शरीर में रहकर हम मुक्त होते हैं। इतना प्रभावशाली प्रभु जी तत्व की है। लीलामृत अगर पढ़े ना प्रभु जी एक्चुअल के, हाँ, प्रभु जी जो जितना 2 वॉल्यूम से मोटे मोटे उनके, वो असल पढ़े तो ना अपने आंखों में से आंसू निकल जाते। उतना बहुत मेहनत करे प्रभु जी, प्रभुपाद जी तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन बहुत बोल तो बहुत, एज में उन्होंने जो उनको एक ही इच्छा रहता था, सबको उतार देना, उद्धार भक्तों को करना जो, सबको। इसलिए हाँ, हम इसलिए इसके बारे में बात कर रहे थे कि जगत गुरु बोले तो, जगत बोले तो एक पृथ्वी नहीं है सचमुच में, हाँ, पूरा जगन्नाथा पृथ्वी का नाथ नहीं है, वो पूरा जगत का नाथ है। तो जो जगत गुरु का अर्थ है पूरा, ऐसे ही मुझे मन पे लगा कि जो प्रभुपाद जी ने पृथ्वी लोक में प्रचार किया था पूरा, देखिए आप, कोई भी गुरु, कोई भी बोलते हैं ना सांप्रदाय का हो, जहाँ की दूसरे रिलीजन का हो, अगर आप देखें तो महान प्रवक्ता इस्लाम को प्रभावित किए, इस्लाम मत, इस्लाम विश्वास को प्रचार किए थे, वो भी अपना देश में अपना भाषा बोलने वाले अपना लोगों को प्रचार किया। बाकी लोग वो पूरा जगत में, पूरा पृथ्वी में प्रचार किया और अभी भी प्रचार कर रहे। वैसे ही क्रिश्चियनिटी भी देखे तो जीसस क्राइस्ट भी अपना जगह पर किया, वो गुरु अपना अपना जगह पर किया। लेकिन प्रभुपाद जी एक अकेला ऐसा गुरु है, स्वयं पूरा पृथ्वी पर कृष्ण भावना को प्राप्त किए, कृष्ण भावना को प्रचार किए। और ये भी अगर मैं सोचता हूँ तो जो प्रभुपाद जी ने अपना शिष्य को बताया, मैं पाताल लोक में जाके प्रचार करने वाला हूँ, इससे मुझे लगता है कि ये जगत गुरु केवल पृथ्वी का ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड का गुरु है। हरी बोल। हरि बोल।
यस प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। रोज तो भगवत गीता पढ़ते हो तो भगवान का आज जो गुरु के महत्व का जो समझाए आप, उतनी विश्वास बढ़ जाता प्रभु जी, हमको और विश्वास बढ़ेगा। गुरु को हम कभी कभी डगमगाते कभी कभी, लेकिन आज जो आपने बताए, जो अनुभव, 2 अनुभव बता रहे, जो सूक्ष्म शरीर प्रयाण करके फिर वापस भी आया, बोले तो गुरु का कितना, गुरु तत्व कितना ऊंचा है जिसको हम समझ सकते प्रभु जी। कितना पावर रहता गुरु में। हम उनको पूर्ण तरह समर्पण हो जाना ही है हमारा लक्ष्य रखने में। मैं एक और बात बताता हूँ माता जी, मैं सचमुच में आज क्लास शुरू किया था, हाँ ज्यादा बात नहीं थे। मैं तो हाँ क्लास ऐसा ही भगवत गीता बताने के लिए, उसकी के लिए हम चर्चा करने के लिए मैं तैयार होके बैठा था। मैं जहां पर हूँ इतना गर्मी है और कोई भक्त भी नहीं थे ना। पहला आप और मैं अकेला था, उसके बाद में आप और दूसरा पद्मजा माता जी आए थे। तो मैं सोच रहा हाँ था कि हम कुछ चर्चा करेंगे, हेवी फिलॉसफी नहीं, कुछ लाइट हाँ आपका ऐसा ही तो शुरू किया था ना, आपका अनुभव को बांटो। मुझे जी पता भी नहीं मैं ये सब बोलने वाला था, जी ऐसा शब्द आ गया प्रभु जी के, आई मीन प्रभुपाद जी के बारे में हम चर्चा कर लिया। मैं सचमुच में कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ प्लान ही नहीं करता हूँ, कोई भी क्लास को मैं प्लान नहीं करता हूँ। जो भी श्लोक उस दिन पढ़ने का है, वो जो भी प्रभुपाद जी ने बोलवाता है उसे बोलने का बस। आज सचमुच यही में तो मुझे आज कुछ प्लान नहीं था। आज तो हमारा क्या हम भगवद गीता का श्लोक हाँ, पढ़ने का भगवत गीता श्लोक पढ़ने के था, इष्टागोष्ठी का कार्य भी नहीं था, नहीं लेकिन था। ऐसा हो गया। देखिए, ऐसा होने से मुझे कई बार ऐसा व्यतीत होता है कि सचमुच में प्रभुपाद जी ने करवा रहे हैं बस। बस Yes, प्रार्थना करने से वो किस दिन क्या करना है, क्या बोलना है, सचमुच जी में पता नहीं माता जी। मैं किस दिन भी, कोई दिन भी मैं भी ऐसा प्लान नहीं करता हूँ। प्लान करे सो एक ही कार्य है, यहाँ सैटरडे के दिन क्विज करना, ऐसा सुपरफिशियल प्लान। हर दिन भागवतम क्लास करना है, लेकिन क्या बोलना, क्या सुनना, कौन सा श्लोक पढ़ना, कुछ भी प्लान नहीं है। जो प्रभुपाद जी ने बताते हैं ना, सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, जो सीरियस स्टूडेंट है वो भगवद गीता भागवतम को एक नियमित रूप से अच्छा पढ़ना चाहिए, यही पालन करने की कोशिश करता हूँ। कल हम ये श्लोक पढ़े थे, नेक्स्ट श्लोक ये है, नेक्स्ट श्लोक ये है, बस इतना ही है। सो हम सचमुच में हम प्रभुपाद जी के सेवा में रहना चाहते तो सचमुच में वो स्वीकार करते हैं, हमसे करवाते हैं। ये मेरा थोड़ा बहुत, बहुत ही अल्पज्ञ हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है प्रभुपाद जी के बारे में। आज आज प्रभुपाद जी ने करने लगा है, प्रभु जी आप ये बताने लगा है, हम सब लोग नितेज है, थोड़ा उत्साह ला लो, बल्कि कितना अच्छा बताए देखो हमको है। गुरु में विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। आज प्रभुपाद जी ने आपके द्वारा बताने लगा है, बहुत अच्छा है प्रभु जी। प्रभुपाद जी अरे प्रभुपाद जी नहीं है, भगवान है वो, भगवान प्रभुपाद जी। नहीं माता जी, भगवान नहीं बोलना चाहिए। भगवान के स्तर पर हमें उसे हाँ आराधना उसके करना चाहिए, बराबर। सेवा करना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं है, गुरु है। नहीं है, मैं नहीं, भगवान, भगवान तो कृष्ण है। हाँ प्रभुपाद सेवक जी, बोलते, प्रभुपाद जी हमारे मैं सेवक हूँ बोलते। हाँ, हमारे स्तर पर हमें जैसा कृष्ण का आराधना करते हैं, जैसा उसे क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं ना, आराधना करते हैं, उसी मनोभाव से हम आराधना करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी गुरु है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रभुपाद जी ने बताया, गुरु को जैसा भगवान की सेवा करते हैं वैसा सेवा करो, लेकिन गुरु को कभी भगवान नहीं बोलो, क्योंकि भगवान भगवान ही है, कृष्ण ही भगवान। बाकी सब लोग भृत्या, भृत्या मतलब सेवक, सेवक तो लेकिन इसलिए अपने में भगवान सेवा भाव है ना प्रभु जी, हाँ अपने पास सेवा भाव। इवन दीक्षा लेने के बाद दास बताते, दासी बताते, माता जी को दासी हाँ, लगा के प्रभु जी को दास, दासानुभाव है अपने पास, वो बराबर है आप जो बताए। यस, मेरा एक छोटा सा अनुभव शेयर कर तुम प्रभु जी। बिल्कुल माता, बिल्कुल माता। मैं एक बार, मैं छठभुजा माता जी, हम सब ग्रुप वाले वृंदावन गए थे प्रभु जी। वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा करना चाह रहे थे सब लोग, सवेरे 6 बजे निकल गए। अभी छठभुजा माता जी थोड़े मेरे से एक्टिव थे, वो फास्ट फास्ट चले गए आगे। मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था कि पैर डालने में, मेरी इच्छा तो बहुत स्ट्रांग थी मेरे को गोवर्धन परिक्रमा किसी तरह करना। तो मैं बैठी, अभी सब लोग आगे चले गए, मैं प्रभुपाद जी से बहुत प्रार्थना करी, कृपा करके मेरे को आज गोवर्धन परिक्रमा करा दीजिए प्रभुपाद जी। राधा रानी को प्रार्थना करी करी प्रभु जी, बहुत धीरे 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 जैसे जैसे मैं करने लगी, थोड़ा थोड़ा मेरे पेन हुआ।
भले मेरे को थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, लेकिन मैं गौरवधन प्रभुपाद जी कृपा से कर पाई। है ना, षडभुजा माता जी लोग जाके हरि 1 बोल। घंटा वेट करे मेरे लिए, हम लोग फिर बाद में मैं पहुंची प्रभु जी। ये मेरा हाँ, अनुभव हाँ, है करे। प्रभु, है ना। हाँ, हाँ, ये हम्म, करे करे कि माता हरि जी आगे बोल। चल समझे के नहीं दंडवत करते प्रणाम। समझे लेकिन करे। हरि हरि बोल। मैं पहुंच गई प्रभु जी। मेरा अनुभव है प्रभुपाद जी के आश्रय में रह के करी मैं वो गोवर्धन परिक्रमा। बहुत ही अच्छा माता जी, बहुत ही अच्छा। ऐसा विश्वास पे रहना प्रभु जी, विश्वास अपना जितना स्ट्रांग रहे ना उतना। एक बार निर्जला भी करना चाह रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो प्रार्थना प्रभुपाद जी कोई करी प्रभु जी, कैसे करी मैं बहुत प्रभु, गला सूख रहा, ऐसा हो रहा, तकलीफ हो रहा, लेकिन प्रभुपाद जी दूसरे दिन तक मेरे को निर्जला करवाए, यानी कि 10 बजे ब्रेकिंग तक रुकाने लगा है मेरे को। आपके जो बता रही उससे मेरे को थोड़ा पता चल रहा, हम आश्रय कितना दृढ़ता से लेंगे तो उतना अपनी सहायता गुरु द्वारा अपने को मिलती, यही पता बिल्कुल चल है रहा। माता जी, बिल्कुल सही है। कृष्ण भी यही बताते हैं, आप हाँ, जितना मेरा शरणागति लेते हैं उसी के अनुसार कृष्ण का आश्रय लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का भी ऐसे ही, हम तो प्रभुपाद जी का आश्रय से ही कृष्ण को पहुंच सकते हैं, कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा बताया माता जी, सही बात है। अगर हम प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं तो वो हमें समय सहायता करेगा, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पूर्ण तरीके से सहायता करेगा। बहुत ही अच्छा अनुभव हम सबसे बांटे थे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। एक अच्छा विषय, आज का टॉपिक थोड़ा अच्छे रह गया। आज जो बताया बहुत अच्छा दिखा, खुशी भी हुई, हरि बहुत हरि। अच्छा दिखा। आप भी, और आपका आपकी कुछ अनुभव है तो बता सकते हैं पूरन सिंह को। है तो जरा सुधरने दो प्रभु जी, आपका आशीर्वाद रहने दो। अब हम जब बोलेंगे तो सब हाँ, तो आवाज साफ नहीं है अभी जरा। अच्छा अच्छा, अब कोई बात सीधा नहीं। कान दर्द दे रहा, सीधा अच्छा कान दर्द दे रहा, अलग अलग हो रही है। अब क्या करना मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है प्रभु जी, बोल तो बराबर उत्तर तो मैं बोलने करने को जरा हाँ टाइम ले रखो मुझे बैठ के। हाँ, बिल्कुल आपका बिल्कुल। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद रखो हम पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि दंडवत हरि। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और किसी को कुछ कहना है, कोई कीर्तन गाना चाहते हैं? षडभुजा माता जी आपका कुछ अनुभव है तो बताओ प्रभु जी को। षडभुजा माता जी प्रभुपाद जी द्वारा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। आपका कुछ अनुभव प्रभुपाद जी द्वारा बताओ, आप प्रभु जी को शेयर करो, परिवर्तन आपने कर दिया है। परिवर्तन तो उनके द्वारा ही चाहा, उनके द्वारा ही भक्ति में आए, दीक्षा लिए। नहीं तो अपना क्या है, उन कुछ भी नहीं कर सकते, उनका आशीर्वाद नहीं सो सब कुछ तो उनका ही है, उनके तरफ से तो चल रहा भक्ति में। नहीं तो कब अपन भक्ति में जाते, अपन सोचे भी नहीं, दीक्षा लेते अपनी भक्ति करते, इतना सारा कुछ भी नहीं है उनके सामने, अपन जीरो, कुछ भी बोले तो कम है उनके बारे में। नहीं, कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि आपको प्रभुपाद जी के आश्रय में रहने से, जैसे मेरे को हुआ, जैसे परिक्रमा नहीं कर पाई, कर ली, जैसे निर्जला नहीं कर पाई प्रभुपाद जी के आश्रय में, वैसा कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करो बोल रही मैं। सर तो कुछ नहीं माता जी, अभी याद नहीं है। परवाने, थैंक यू। सबिता रानी माता जी कुछ करना चाह रहे हैं आप? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। दंडवत प्रभु, प्रणाम। एक लीला शेयर करना चाहती हूँ प्रभुपाद जी का, मैं करूँ? हाँ बताइए ना तो। ये ना रशियन में एक माता जी रहते थे, वो बहुत बहुत अच्छे से प्रचार करते थे। और ये जो लीला हुआ जब प्रभुपाद जी इस दुनिया में से मतलब दूसरे लोक में गए थे, मतलब तब उनका शरीर छोड़ दिए थे शिला प्रभुपाद जी। तो ये तब का लीला है कि क्या हुआ कि माता जी इतना सुंदर से प्रचार कर रहे थे कि बहुत जनों भक्त बन रहे थे। लेकिन जब वो उस टाइम में ना प्रचार हरे कृष्ण महामंत्र करने का गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल अलाउ नहीं था। भक्ति में ये करना, भक्तों को ये करना है, भक्ति करना है, कृष्ण का भक्ति करना है, बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे। उधर सिर्फ क्रिश्चियनिटी बहुत था, उधर कृष्ण का भक्ति बिल्कुल भी नहीं था। तो अपने कृष्ण के भक्त एक माता जी थे, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे। तो क्या हुआ, उधर अलाउ नहीं था ना, तो पुलिस लोग उनको पकड़ के जेल में डाल दिए। अब भक्तों का क्या गुण होता है, सब कोई भक्त बना देते हैं उनकी भक्ति के बल से। तो जो जेल में चले गए थे, जेल में भी जितने लोग थे उनको भी प्रचार कर रहे थे और उनको भी भक्ति में ला रहे थे, उनको भी भक्ति बना दे रहे थे।
तो क्या हुआ, ये पुलिस लोग हैं जो थे, ये देख के उनको बहुत इतना गुस्सा आ गया कि ये लोग चाह रहे कि ये माताजी को मार देना, नहीं तो इनके ऊपर कुछ गलत कर देना। तो ठीक है बोल के एक तांत्रिक मतलब लेडी रहती है ना, तांत्रिक रहती है, तो उनको बुलाने के बाद कहा गया कि ये माता जी, मतलब ये भक्त ये जो कर रही है ना कृष्ण की भक्ति, इसके अंदर इसको तुम कुछ करो, तुम इसको कुछ नुकसान पहुंचाओ, कुछ बिगड़ डालो इसको, ताकि ये भक्ति नहीं कर पाए। तो ठीक है बोल के वो लेडी क्या कर रही थी कि एक आत्मा लेके आई थी, एक चुड़ैल थी उन्होंने, और दूसरी चुड़ैल को अपने बॉटल में बंद करके लेके आई थी। वो चुड़ैल को वो माता जी के पास छोड़े, आमने सामने बैठे थे, तो उनके ऊपर छोड़े थे ये चुड़ैल को। तो ऐसा वो एंटर करने जा रहा था वो माता जी के शरीर में। माता जी जब हरे कृष्ण महामंत्र बोली, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। नरसिंह देव का महामंत्र, जैसे कि नरसिंह उग्रम वीरम ये रहता है ना, ये भी बोला उन्होंने, कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन जब ये दोनों भी कुछ भी नहीं हो रहा बोल के अभी सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी का नाम ले रहे, श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोले प्रभु जी, नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिष्टारिणी। हारिणी। जब ये मंत्र बोले प्रभु जी, वो जो औरत थी उस माता जी को चुड़ैल उसके अंदर भिजाने वाली थी, वो बोली पुलिस को, नहीं अब मैं जा रही हूँ, ये ना मेरा बस का काम नहीं है भाई, मेरे को जाने दो। तो पुलिस लोग पूछने लगे क्यों, क्या हुआ, तुम तो बिगाड़ने आई हो, इसको भूत चढ़ाने आई थी ना, क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो, अरे तुमको दिख रहा नहीं। वो लेडी बोली पुलिस को कि बोले कि अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या, वो भक्त के पास ना एक बूढ़ा आदमी खड़े हैं, लकड़ी लेके खड़े हैं, और वो मेरे को बोल रहे हैं नहीं तुम नहीं करना, लकड़ी दिखा के मेरे को डरा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा, मेरे को इनके झोले को नहीं जाना, मैं जा रही हूँ। अरे कौन बूढ़ा आदमी खड़े, वो तो कौन है, शीला प्रभुपाद जी है। हरी बोल। माता जी, मैं ये और कहाँ भी सुना था, मैं किसी के पास सुना है, नहीं तो व्हाट्सएप में पढ़ा है कुछ, मैं ये तो सुना था, सही है आप जो बोल रहे था इसके बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में मैं सुना था, ये बहुत अच्छा माता जी। हाँ प्रभु जी, करेक्ट, मैं भी पढ़ी है। वो जो तांत्रिक विद्या से उनको नष्ट करना चाहते वो तांत्रिक में वो सफल नहीं होते, वो वापस चले जाते। तो प्रभुपाद जी का आश्रय लेने से, करेक्ट, ये बात भी मैं यस मैं ये सुना था। बहुत अच्छा बोले माता जी, धन्यवाद आपको। प्रभु ये शेयर करना चाह रही थी, और एक भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का भी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन आप बोल दी कि भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद उनके शिष्य को ये करने के लिए स्वयं नरक को ही चले गए। नरक को चले जाके फिर यमराज से बोला नहीं थोड़ा छोड़ दो, ये माया में आके ऐसा कर लिया, छोड़ दो बोले, तो फिर उन छोड़ने के बाद जब उनकी भक्त की आत्मा जब उनके शरीर में जाके जलाने वाले थे उनके बॉडी को, लेकिन वो जला रहे थे, ऐसा उठ के आगे वो उनका शरीर भक्त का, सब लोग डर गए, अरे क्या अभी तो ये मर गया, अभी कहां से उठ के आ गए, सब लोग भाग गए उधर से। फिर भागने के बाद वो जो भक्त थे उठ के किधर भी नहीं गए, सिर्फ भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर जी गौड़िया मठ जो है उधर जाके उनको माफी मांग के फिर उनका भक्ति का जीवन स्टार्ट कर दिया। वैसा हरी हरी बोल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने ये लीला आपने शेयर किया ना, इतना मेरे को आनंद आया है, मेरा दिल ना वो आनंद से पट जाए, इतना खुश हो हरी हरी बोल, कंट्रोल नहीं कर पाए, बाप रे, इतना प्राउड हो गए मेरे प्रभुपाद जी का, तो वाह क्या बताऊं प्रभु जी, इतनी शक्ति प्रभुपाद जी, वो नहीं समझ गए, हम लोग समझ गए तुम कितने प्रभुपाद जी की चेतना में समझ गए। वेरी नाइस माता जी, ऐसा ही रहो, प्रभुपाद जी का चेतना में रहने से पूर्ण तरीके से उद्धार हो जाएगा अपना जीवन।
जी जी प्रभु जी बिल्कुल प्रभु जी, ये सविता रानी माता जी, उनकी जी मौसी की देहांत होने के बाद इतने दृढ़ता से विश्वास रखती प्रभुपा जी पे, माता जी के आगे पीछे कोई भी ना है तो पर उनके आश्रय में रहती प्रभुपा जी के, सविता माता जी है ना, प्रभुपा जी के आश्रय में रहने से उनको सब जीवन में सफलता मिल रही प्रभु जी। ये दो बहुत दृढ़ विश्वासी है, ये सविता माता जी जो बात कर रही है ना, ये लड़की 22 इयर्स की है, अभी भी बहुत मुश्किलें आ रही, नहीं बल्कि उनके आश्रम में, मतलब जहाँ उन्होंने रही थी ओल्ड अनाथ आश्रम में, वहां पर गार्लिक आनियन के सिवा, नॉनवेज के सिवा नहीं मिलता, फिर भी माता जी भूखी रह रही अवश्य टुगेदर, लेकिन ना गार्लिक को टच कर रही ना अनियन वाला वहां का प्रसाद ले रही, ने कहा कहीं कोशिश करके प्रसाद ग्रहण कर रही है माता जी। ये उनकी दृढ़ता का मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता प्रभु जी। हरि सविता बोल। सविता रानी माता जी की जय। प्रभु जी जय, आर्य माता जी की जय। नहीं आर्य माता जी की जय। नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको माता जी से प्रभु जी। प्रभुपाद जी के बारे में अच्छा चर्चा की है आज हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी सन प्रभु जी, आपका अनुभव को अच्छा तरीके से शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लीला से